हेलो बच्चों, ये आपका इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस का फोर्थ लेक्चर है और इसमें आपका स्वागत है। ठीक है, मैंने इसके पहले कुछ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस के बारे में बताया था और एक्सरसाइज भी करवाया था एनसीईआरटी। और मैंने सारे इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस का आइडेंटिटी को प्रूव कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में थोड़ा सा रह गया था, उसको मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा सारे आइडेंटिटी को एंड अगेन हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। जो इसमें है साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई इज इक्वल टू दिस, मुझे जो है वो प्रूफ करना है। दिस एंड साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई के लिए ये मुझे प्रूफ करना है। ये मुझे जो है एक कंडीशंस डोमेन ऑफ डेफिनेशंस के लिए दिस के लिए। ठीक है, तो हम लोग जो प्रूफ करने वाले हैं इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, जो जरा समझना। हम लोग कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला जानते हैं साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के लिए। तो हम एक प्रूफ करेंगे, आप दूसरे उसी तरीके से प्रूफ कर लोगे। ठीक है, तो इसको मैंने कंसीडर कर लिया कि साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, एंड साइन वर्स बाई इज इक्वल टू बी। ठीक है, मैंने शायद पिछले लेक्चर्स में आपको अल्फा बीटा कंसीडर किया था, अभी मैं ए और बी कंसीडर कर रहा हूं, या मेरा इच्छा मैं कुछ भी ए के योगी ए के मोदी भी हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात है यहाँ पे क्या है, साइन वर्स एक्स आप यहाँ पर डिफिनेशंस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा एंड साइन बी इज इक्वल टू आप वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से सिंस हम जानते क्या है कि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है। अब चीजें यहाँ पे आपको पता चलेगा क्या कि साइन ए का जो वैल्यू है वो एक्स है एंड कॉस बी का वैल्यू पता नहीं है। तो आप इसे क्या करोगे, साइन ए को साइन ए मैंने रहने दिया और इनटू में इस कॉस बी को आप साइन के टर्म में लाओगे तो रूट अंडर 1 माइनस का साइन स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस कॉस ए यहां से आप निकाल लोगे। ठीक है, और साइन बी का वैल्यू पता है तो साइन बी मैंने रहने दिया और रूट अंडर 1 माइनस इसे लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब चीजें यहां से क्या हो रही है, इस साइन को मैं इधर ले आऊंगा तो ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या है, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई है। ये हो जाएगा आपका साइन इधर में इनवर्स। ठीक है, और ये साइन ए का वैल्यू जो है वो आपका एक्स है इंटू में रूट अंडर 1 माइनस ये साइन बी का वैल्यू देखोगे तो ये भाई है, यानी बाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस का साइन बी बोले तो कितना हो जाएगा भाई साहब, भाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा भाई साहब, एक्स स्क्वायर हो जाएगा दिस। ठीक है, यही मुझे क्या करना था, प्रूफ। अब आपको जो है माइनस वाले के लिए प्रूफ करना है तो आप क्या करोगे, जहां जहां मैंने प्लस यूज किया है वहां आपको माइनस यूज करना होगा। ठीक है, जब ये माइनस का फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग कंपाउंड एंगल्स के लिए, यहाँ पर माइनस आ जाता है एज इट इज, बाकी आपका सारा का सारा वैसे ही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, जब आप इस पे ध्यान दोगे तो जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड पे बताया साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई के लिए, या साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई के लिए, उसी तरीके से हम लोग cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई या फिर cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई। ओके, तो ये भी आपका कंपाउंड एंगल पे ब्रेक होने वाला है। ठीक है, तो कंपाउंड एंगल आपने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है क्लास 11th में और बहुत ज्यादा मैंने क्वेश्चंस भी करवाया है। तो इस चीज पे आप क्या करोगे, इसको, ठीक है, चले देखते हैं। इस cos इनवर्स एक्स को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, cos इनवर्स एक्स को हम लोग ए कंसीडर कर ले और cos इनवर्स बाई को हम लोग बी कंसीडर कर ले। देन आप इसका डेफिनेशन यूज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, cos a इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा एंड cos b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका y। देन आप यूज करोगे क्या, cos a प्लस b के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो cos a प्लस b में कंपाउंड एंगल में क्या हो जाता है बच्चों, cos a इंटू cos b और माइनस sin a इंटू sin b। ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका ट्रिमेटिकल फॉर्मूला और इनवर्स ट्रिमेटिकल फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला है पूरे सिलेबस का 12th में। ठीक है, आप जब कैलकुलस में एंट्री लोगे, ठीक है, यहाँ तक का आप जब अलजबरा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट डील करोगे तो उसमें भी आपका कंपाउंड एंगल यूज हो रहा है, कोई भी ट्रिमेटिकल फॉर्मूला कभी भी आ जाएगा।
तो इस तरीके से जो है आप ध्यान दोगे, मैंने जितना भी समराइज किया है फॉर्मूला को, आप क्या करोगे, एक छोटा सा कॉपी पे आप नोट्स करना, अदरवाइज आप अपने सोल्यूशन ढूंढना खुद, ठीक है। क्या आप कैसे याद रखोगे, देखो आप दूसरे के ट्रिक पे याद नहीं रख सकते हो ज्यादा दिन तक, जब तक आप खुद उस पे क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सिंपल फंडा यही है, जितना अच्छे तरीके से आप स्टडी करोगे उतना आपका बेसिक बिल्डअप होगा और उतना ही आप अच्छे सोच पाओगे। दूसरे का दिया हुआ चीज से ज्यादा आप नहीं सोच सकते हो, ठीक है। आपको सोचना है तो मेहनत करना पड़ेगा। देखें अब यहाँ पे चीजें क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस में या माइनस आ जाता है साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है बच्चों। इसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो कॉस ए और कॉस बी का वैल्यू आपको पता है, बट साइन ए इंटू साइन बी का वैल्यू पता नहीं। फिर आप क्या करोगे, इसको ट्रांसफर करोगे, है ना। तो इस बात को आप ध्यान दोगे कि कॉस ए इंटू कॉस बी को मैंने रहने दिया और माइनस का इसे हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे फॉर्म में, वन माइनस का कॉस स्क्वायर ए इंटू का वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। अब आप इसे क्या करोगे, ए प्लस बी आपका दिखाई दे रहा है क्या है जो, यानी कॉस इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका कॉस इनवर्स और ये आपका एक्स आई इंटू का वाई हो जाएगा, माइनस का रूट अंडर वन माइनस दिस का है एक्स, यानी एक्स स्क्वायर आई इंटू वन माइनस का वाई स्क्वायर। क्लियर है, यही आपको प्रूव करना था। आप माइनस वाला लोगे तो यहाँ पे आपका माइनस जब आएगा, जब आप यहाँ माइनस दोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपको कंपाउंड एंगल में ये चीजें आपको बताया गया है कि जब यहाँ माइनस लेंगे तो हम लोग यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस बात को ध्यान में रखते हुए 2 tan इनवर्स x के लिए मुझे 3 फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x के लिए ये तीनों के लिए हम बारी बारी से प्रूफ करते हैं। फर्स्ट में अगर आप इसे कंसीडर करते हो फर्स्ट, तो ये sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2 tan इनवर्स x, या 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं कि ये या ये, इसके अकॉर्डिंगली जो है ये डोमेन दिया गया है, ठीक है। तो डोमेन्स पे आप लोग ध्यान रखोगे, ऐसा नहीं कि ये चीजें जो इस तरीके से लिखा गया है आप इसे माइंड से निकाल दोगे, ठीक है। आप 12th बोर्ड का सिर्फ तैयारी कर रहे हो तो निकाल दोगे दिमाग से तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, 90-95 नंबर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बिहार बोर्ड वालों को। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले आप ध्यान देना, ठीक है, थोड़ी सी। अब चीजें क्या है, अगर आप जेई में जा रहे हो, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि इस बार वाले एग्जाम दे, ठीक है, जो 2 अप्रैल से होने वाला है, या फिर 2026 आप जनवरी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप इस तरीके को, इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। हर एक चीज का एक मीनिंग निकलता है और उस मीनिंग पे आपको काम करना पड़ेगा, इससे आप पीछे भागोगे तो भाग जाओगे, ठीक है। तो इस बात को जो है हम प्रूफ करने वाले हैं कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस, है ना, मैं इसमें पुट करने वाला हूं x इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा अगर मैं पुट कर रहा हूं तो यहां से क्या रिप्लाई करेगा कि भाई साहब ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। तो डिफिनीशन इफ एंड ओनली इफ होता है, इसलिए बोथ इंप्लाइज यूज होगा, ओके। चलो अब यहां से मैं यूज करने वाला हूं साइन इनवर्स, ठीक है, 2 tan थीटा और डिवाइड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है साइन 2 थीटा के लिए, ठीक है। तो इस बात को आप क्या करोगे कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2 थीटा, अर्थात ये 2 और थीटा की जगह पे आप क्या रिप्लेस करोगे, tan इनवर्स x। क्लियर है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप फिर से यूज करोगे ये cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसमें क्या पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो आप यहां से इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन जब लगाओगे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। इफ एंड ओनली इफ का मतलब हम लोग जब भी डिफिनेशंस यूज करते हैं तो हमेशा इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन यूज होता है, और इफ एंड ओनली इफ में दोनों तरफ इंप्लाइज करता है। अगर हम आपको इंप्लाइज कर रहे हैं तो आप भी हमको इंप्लाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह का इंप्लाई और इम्प्लीकेशन जो होता है आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में अपनी क्लास 11 में बहुत ज्यादा पढ़ रखा होगा, ठीक है। पी क्यू को इंप्लाइज कर रहा है, क्यू पी को इंप्लाइज कर रहा है, या पी क्यू को इंप्लाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब चीजें आपने पढ़ा था, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसमें आप जब ऑब्जर्व करोगे तो ये कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस का
tan स्क्वायर थीटा, दिस हो गया। अब ये जो फॉर्मूला बनता है बच्चों, ये बनता है cos 2 थीटा के लिए, ठीक है, cos 2 थीटा के लिए, ठीक है। तो यहां से cos 2 थीटा जब हो जाएगा तो ये cos इनवर्स cos 2 थीटा, तो ये आ जाएगा 2 थीटा, यानी हो जाएगा आपका 2 थीटा के जगह पे आप क्या करोगे tan इनवर्स x, ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आप tan इनवर्स 2x जब आप इसे प्रूफ करना चाहोगे तो आप इसे प्रूफ कर लो, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसमें क्या पुट करोगे, x के जगह पे आप फिर से आप tan थीटा जब पुट करोगे तो ये आपका tan 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये tan इनवर्स tan 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा, मतलब 2 tan इनवर्स x। इस तरीके से आप प्रूफ कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कोई दिक्कत है ऐसे नोट करना है तो आप कर लो, ठीक है। चलो अब यहां से चीजें क्या है, 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका जो है किस पे ब्रेक हो रहा है, sin 2 थीटा के फॉर्मूला पे ब्रेक हो रहा है, और ये आपका फिर उसी पे हमारा एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है उस पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहला को प्रूफ करते हैं। पहले फर्स्ट वाला का अगर प्रूफ आप देखोगे अच्छे से देखना क्या मैं यूज करने वाला हूं। इसने कहा रखा है दिस, आप ऐसे भी कह सकते हो कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है भाई साहब। चलो ठीक है, मैंने मान लिया। अब यहां से क्या करने वाले हो, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि इस साइन वर्स एक्स में जो है साइन वर्स इस 2x एक्स से जगह पे आप साइन थीटा पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू का क्या हो जाएगा बच्चों, cos 2 थीटा, सॉरी cos थीटा। ये फॉर्मूला जो है मैंने एक्स की जगह पे क्या पुट किया है, साइन थीटा, ठीक है। मैंने क्या किया है, पुट किया है, ध्यान देना। यहां से हो जाएगा साइन वर्स साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 2 थीटा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2 और इसने आपने क्या, ये x इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी हो जाएगा ये 2 साइन वर्स x, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप सेकेंड वाले जब प्रूव करोगे, यानी इसके जगह पे आप क्या पुट करोगे, x इज इक्वल टू मैंने cos थीटा पुट किया, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आपका cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये आपका जो फॉर्मूला बनता है वो cos 2 थीटा के लिए बनता है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आपका cos इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। यानी 2 थीटा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आप यहां से इसको लगाओ डिफिनेशंस, तो हो जाएगा cos इनवर्स x। क्लियर है, ये चीजें आ रही है। नेक्स्ट हमारा है, चलो कॉपी करना है तो करो। ये सब चीजें मैंने इसलिए बता रखा है पहले से और बता रहा हूं मैं, क्योंकि इस सब को आप जब प्रूव करोगे, थोड़ा सा पेन चलाओगे, तो जब आप डिफरेंशिएशंस में आओगे ना, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बजाय आप इसका ही कर लोगे तो काम हो जाएगा। जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तब ना, ठीक है। तो इन सब चीजें के बारे में मैं आगे लिखाऊंगा कि कब क्या पुट करना है, ठीक है। चलो अब इसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज होने वाला है, यानी मल्टीपल एंगल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एंगल के बाद आप लोगों ने मल्टीपल एंगल पढ़ा है ना। अब अपने मल्टीपल एंगल के बाद सब मल्टीपल एंगल भी आता है, तो ये मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है ये भी और ये भी, तो उस तरीके से आप इंप्लॉय करोगे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला cos 3 थीटा के लिए, तो आप साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जानते होगे, ठीक है। जब आप इसके साइन इनवर्स x है ना 3x, आप यहाँ पे 3 साइन थीटा और माइनस का 4 साइन क्यू थीटा, मैंने क्या किया, सिंस x इज इक्वल टू मैं साइन थीटा पुट कर दिया, ठीक है। तो यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। ये इजीली है। अब यहाँ से आपको पता है कि साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से कहोगे कि साइन 3 थीटा हो गया, तो आप कहोगे क्या कि 3 थीटा होगा, अर्थात 3 और थीटा क्या है भाई साहब, साइन इनवर्स ऑफ x। ये आपको एनसीईआरटी में सेम टू सेम क्वेश्चन दिया गया है, आप ऑब्जर्व करना चीजों को। अब यहाँ से आप इसमें क्या करोगे, ठीक है, आप इसमें x की जगह पे आप cos थीटा पुट करो, ठीक है। जब थीटा बराबर निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, ये इंप्लाई करेगा cos 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा,
अब ये आपका हो जाएगा cos 3 थीटा के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा cos इनवर्स cos 3 थीटा, अर्थात ये हो जाएगा 3 थीटा, और ये 3 और थीटा का हो जाएगा आपका cos इनवर्स ऑफ x। ओके, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट चल, ये है जो आपका tan इनवर्स दिस है। तो आप tan 3 थीटा के लिए भी फॉर्मूला पता है आपको, तो आप यहां से x के जगह पे पुट करोगे tan थीटा, तो इफ एंड ओनली इफ का कंडीशंस यूज करोगे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। तो मैंने लगा दिया कि tan इनवर्स 3 tan थीटा और माइनस का tan क्यू थीटा, और ये डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों? अब आप इसमें क्या करोगे, ये tan इनवर्स tan 3 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 थीटा। तो आप यहां से क्या कहोगे, 3 और थीटा जो है आपने tan इनवर्स x बोला है ना। तो आपका ये प्रूफ हो गया। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, एक्सरसाइज 2.2 करेंगे एनसीईआरटी का, ठीक है। उसमें हम सारा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।